नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 80 शब्द प्रति मिनट के स्पीड से डिक्टेशन, जो कि आपके आने वाले सभी स्किल टेस्ट के लिए लाभकारी रहेगा। दोस्तों पहले इस डिक्टेशन से पहले हम लोग इसमें आने वाले कठिन शब्दों के आउटलाइन का अभ्यास कर लेंगे, जिससे हमें डिक्टेशन लिखने में आसानी हो। तो उससे पहले मैं बता दूं कि यह डिक्टेशन हमारी मासिक पत्रिका के अंक 3 से लिया गया है, जिसमें प्रतिलेखन संख्या 9 और 10 है। यदि आपको इसका PDF प्राप्त करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डिक्टेशन लिखने के बाद अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो पहले हम लोग आउटलाइन का अभ्यास कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिक्टेशन का अभ्यास करेंगे। महोदय, चिंताजनक स्थिति, पुलिस प्राधिकारियों, त्रासदी, संसदीय क्षेत्र जीविकोपार्जन कर चुकी है। परिवार कल्याण मंत्रालय, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, गैर उपबंधीकरण, प्रतिभूतिकरण। महोदय, राजनीतिक दलों, सत्ता पक्ष, कानून व्यवस्था, प्रतिद्वंदी, सत्ताधारी दल, राजनीतिक, अमृतसर, गैंगस्टर, प्रताड़ित, निष्पक्षता, संलिप्तता, अराजकता। आइए अब हम लोग डिक्टेशन की ओर बढ़ते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा और डिक्टेशन स्टार्ट होगा। महोदय, पंजाब के फरीदकोट में बच्चों और युवाओं के अपहरण की घटनाएं चिंताजनक स्थिति में पहुंच गई हैं। पिछले कुछ महीनों के दौरान कई युवाओं और वयस्कों का अपहरण हुआ है। राज्य का पुलिस विभाग अपहरण के इन मामलों में से एक को भी सुलझा नहीं सका है। इन युवाओं का संदिग्ध रूप से गायब होना पुलिस प्राधिकारियों की अक्षमता का खुलासा करता है, अथवा राज्य में बड़े पैमाने पर बच्चों और युवाओं के गायब होने के पीछे किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। इन घटनाओं ने इस क्षेत्र के लोगों के लिए असहनीय त्रासदी और भय की स्थिति पैदा कर दी है। उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं राज्य के बच्चों और युवाओं के गायब होने के मामलों की CBI जांच की मांग करता हूं। बिहार के मेरे संसदीय क्षेत्र पूर्णिया एवं कोसी क्षेत्र के आसपास के जिलों में मक्के की खेती प्रचुर मात्रा में होती है। इस क्षेत्र के किसानों का जीविकोपार्जन एवं मुख्य रूप से आय का साधन मक्का ही है। इस क्षेत्र के लोग इसी खेती पर आधारित होकर अपने परिवार को चलाते हैं। ज्ञातव्य हो कि बिहार के अलावा कुछ और राज्यों में इसकी पैदावार अच्छी होती है। भारत सरकार गेहूं, धान, गन्ना एवं आलू इत्यादि का समर्थन मूल्य घोषित कर चुकी है, लेकिन मक्के का समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया है। बिहार सहित देश भर के किसानों के हित में मक्के का समर्थन मूल्य इसी सत्र में घोषित करें। अल्पसंख्यक और अनुसूचित जनजाति की 100% आबादी वाले संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप में कोई चिकित्सा कॉलेज नहीं है और इसी वजह से स्वास्थ्य
एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप के विद्यार्थियों के लिए केंद्रीय पूल कोटे से MBBS की निर्धारित सीटों का आवंटन करता है। लक्षद्वीप को गत वर्ष MBBS की 13 सीटों का आवंटन किया गया था। यह एक सामान्य जानकारी है कि भारत सरकार ने देश भर में 10,000 MBBS सीटों को शामिल किया है। अतः यह अनुरोध किया गया है कि लक्षद्वीप की अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक आबादी और अतिरिक्त उपलब्ध सीटों को ध्यान में रखते हुए लक्षद्वीप के कोटे को दुगुना किया जाए। मुझे भारतीय रिजर्व बैंक की हाल ही की रिपोर्ट के बारे में पता चला है, जिसमें कृषि क्षेत्र को दिए गए अशोध्य ऋणों के गैर उपबंधीकरण के लिए अपवाद दिया हुआ है। ऐसे ऋण देने वाले संस्थाओं के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करना चाहिए, जो किसानों की सेवाएं दे रही हैं और प्रतिभूतिकरण अधिनियम के उपबंधों की आड़ में उधार लेने वाले किसानों को नैसर्गिक न्याय की प्रक्रिया से वंचित कर रही हैं। महोदय, पंजाब में आए दिन हो रही हत्याओं और इसके पीछे राजनीतिक दलों, खासकर सत्ता पक्ष के लोगों की शमूलियत की आ रही बू राज्य की कानून व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा रही है। हर बार जब चुनाव होते हैं तो राजनीतिक दल पंजाब की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर मंचों से तो दुहाई देते ही हैं, घोषणाओं तक में वादे करते हैं, परंतु सत्ता में आते ही सारे वादे जैसे हवाई हो जाते हैं। जिस भी दल की सरकार सत्ता में आती है, उसके नेताओं में एकाएक बदलाव देखने को मिलता है। चुनावी रंजिश मिटाने से लेकर चुनाव में प्रतिद्वंदी रहे नेताओं को दबाने के लिए कानून तक को अपने हाथ में ले लेते हैं। पंजाब में हाल में हुई 2 हत्याओं के पीछे भी प्रतिशोध की भावना सामने आ रही है। सत्ताधारी दल के नेताओं पर ही आरोप लग रहे हैं कि हत्याएं चुनावी रंजिश के कारण करवाई गई हैं। गुरदासपुर में अकाली सरपंच को पहले गोलियों से मारी और फिर तेजधार हथियारों से उसकी हत्या कर दी गई। इसके पीछे भी कारण राजनीतिक रंजिश सामने आया है। अमृतसर के मजीठा में अकाली सरपंच के पति को सरेआम गोलियों से भून डाला गया। जिस व्यक्ति पर हत्या का आरोप है वह पंचायत चुनाव में मरहूम की पत्नी से हार गया था। तभी से सरपंच के पति को ठिकाने लगाने की योजना बना रहा था। हालांकि इन मामलों की जांच चल रही है, परंतु विपक्षी दल
जांच पर भी सवाल उठाकर इसे मुद्दा बनाने लगे हैं। अकाली दल ने उसके 2 नेताओं की हत्या को लेकर सत्ता पक्ष के एक मंत्री का सरेआम नाम लिया है और आरोप लगाया है कि अमृतसर की जेल में 5 सितारा सुविधाओं का उपयोग कर रहे एक गैंगस्टर की मदद से हत्याओं को अंजाम दिया गया है। वैसे राज्य में चुनाव के बाद रंजिशन एक दूसरे को प्रताड़ित करने या फिर हत्या तक करवा देने का यह खेल नया नहीं है। सालों से ऐसा चलता आ रहा है, लेकिन यह परंपरा सूबे की सेहत के लिए ठीक नहीं है। सरकार को चाहिए कि वह दोनों ही मामलों की निष्पक्षता से जांच करवाए और जिसकी भी इनमें संलिप्तता नजर आए उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई के आदेश दे, ताकि अराजकता फैलाने वालों में सख्त संदेश जा सके। स्टॉप। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से था, पूरे 10 मिनट का डिक्टेशन था। डिक्टेशन दोस्तों हमारे मासिक पत्रिका के अंक 3 से लिया गया था, जिसमें प्रतिलेखन संख्या 9 और 10 को इसमें हमने डिक्टेट किया है। यदि ये पत्रिका आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो टेलीग्राम पर भी लिंक हमने शेयर किया है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी स्टेनोग्राफर से संबंधित कोई भी जानकारी या सुझाव के लिए आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। दोस्तों आपको डिक्टेशन कैसा लगा कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम आने वाले डिक्टेशन में और बेहतर कर सकें। बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में नए डिक्टेशन के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।